वेलकम माई वेरी प्रीशियस सैजिटेरियस टू योर लव एंड लाइफ रीडिंग। तो सबसे पहले हम आपकी लाइफ के बारे में थोड़ी बात करेंगे, ओवरऑल लाइफ के बारे में, और उसके बाद हम आपकी लव रीडिंग करेंगे। ओके, सो लेट्स सी कि इस महीने का ओरेकल क्या है। और ऑल्सो एज यू नो दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, यू मे और मे नॉट रेजोनेट। ऑल्सो एनर्जीज आर इंटरचेंजेबल, तो हो सकता है जब मैं आपके पर्सन की बात करूँ तो वो आपके बारे में हो, या फिर आपकी फीलिंग्स बताओ तो हो सकता है वो आपके पर्सन की फीलिंग्स हो। ओके, ऑल्सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लाइक्स एंड कॉमेंट्स। आई एम ट्रूली 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 ग्रेटफुल। सो इस महीने का ओरेकल है न्यू बिगनिंग्स। ओ माई, सो काफ़ी सारी नई शुरुआत होते हुए दिख रही है आपकी लाइफ में। प्लस कम्युनिटी का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में, जो कि बता रहा है कि आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, यू नो, या फिर आसपास आपके लोग हैं जो आपकी इस न्यू बिगनिंग में आपकी हेल्प करने वाले हैं सैजिटेरियस। तो बहुत सारे लोग हैं, लग रहा है आपको सपोर्ट कर रहे हैं, विच इज़ अ नाइस थिंग। वाओ, ओके। वैसे तो मैंने आपके कार्ड्स ऑलरेडी शफल कर लिए हैं, बट आई विल गिव इट फ्यू मोर नाइस शफल्स। ओके, वाओ, एक और न्यू बिगिनिंग्स का कार्ड आ गया है आपके फ्यूचर के लिए। सो प्रेजेंट पे मुझे दिख रहा है सैजिटेरियस, सॉरी पास्ट में मुझे दिख रहा है कि कुछ विश है, लाइक कुछ है दिमाग में, कुछ चल रहा है, कुछ चाहिए आपको, और उस बारे में आप काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। मुझे लग रहा है ये आपकी न्यू बिगनिंग से रिलेटेड है। तो कुछ आपके दिमाग में एक ख्याल आया है, एक विश है आपकी जो आप पूरी करना चाहते हैं, और आपका इंट्यूशन आपको कहीं पे डायरेक्ट कर रहा है, कोई रास्ता दिखा रहा है और कहीं पे चलने के लिए बोल रहा है। सो मुझे आपका इंट्यूशन पास्ट में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है ऐसा, या फिर बहुत सारे लोग यू नो कहीं ना कहीं से गाइडेंस ले रहे हैं अपनी फ्यूचर के लिए। आपने शायद किसी से कंसल्ट किया है, या फिर आपका कोई मेंटोर है, या फिर जैसे कम्युनिटी का कार्ड मैंने देखा, हो सकता है आप अपनी फ्रेंड्स और फैमिली की हेल्प ले रहे हैं किसी विश में जो आपको पूरी करनी है, और उसमें आप किसी का सपोर्ट ले रहे हैं। सो यहाँ पे एक तो बहुत ही अच्छी चीज़ दिख रही है सैजिटेरियस कि आप जो भी करना चाह रहे हैं, ये जो भी आपकी विश है जो आप पूरी करना चाह रहे हैं, उसमें डिवाइन आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। और यू नो इट्स लाइक इट्स रिटर्न इन द स्टार्स। जो भी आपकी विश है और जिस तरीके से वो विश पूरी होते हुए दिख रही है, तो ऐसा लग रहा है कि इट्स ऑलरेडी रिटर्न इन योर डेस्टिनी। जो चीज़ जो आप चाह रहे हैं वो ऑलरेडी रिटर्न है, और वो होने वाली है आपके लिए। तो मुझे बहुत सारा स्पिरिचुअल कनेक्शन आपका इस समय पे दिख रहा है। आपका इंट्यूशन मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, और मुझे लग रहा है कि आप सही रास्ते पे जा रहे हैं, या फिर अब आपको समझ में आ गया कि आपको किस रास्ते पे जाना है। यहाँ पे टेम्परेंस है जो कि एक बैलेंस दर्शा रहा है लाइफ में आते हुए, यू नो एक फुलफिलमेंट दिखा रहा है लाइफ में आते हुए। टेम्परेंस आपकी एनर्जी है सैजिटेरियस, और मुझे आप लग रहे हैं आप अपनी एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी न्यूनेस है आपकी लाइफ में, या फिर आपकी लाइफ में कुछ एक्साइटमेंट है, आपको फ्यूचर का लेके एक्साइटमेंट है कुछ, और यहाँ पे कुछ ऐसी कुछ चीज़ आपकी लाइफ में हो रही है जिसमें आपकी जीत होते हुए दिख रही है, बिकॉज 6 ऑफ वांड्स है। अगर क्लासिक इसका टिपिकल हम मीनिंग देखें तो ये सक्सेस होता है। तो प्रेजेंट में मुझे किसी चीज़ में सक्सेस मिलती हुई दिख रही है, और जो बैलेंस आप सीख कर रहे हैं, जो न्यूनेस आप सीख कर रहे हैं लाइफ में, वो मिलती हुई दिख रही है। तो अगर आपके दिमाग में पहले तो कुछ चल रहा है कि मुझे कुछ करना चाहिए, या फिर मुझे कुछ डिसीजन लेना चाहिए, या फिर मुझे कोई जॉब करनी चाहिए, कोई बिजनेस करना चाहिए, तो यहाँ पे बिग यस है यूनिवर्स की साइड से, क्योंकि उसमें आपको सक्सेस मिलते हुए दिख रही है सैजिटेरियस। ओके, फ्यूचर में बहुत ही इंटरेस्टिंग दिख रहा है कुछ। तो सबसे पहले द फूल दिख रहा है। फूल फर्स्ट कार्ड होता है टैरो डेक का, और यहाँ से एक नई साइकिल शुरू होती है, और ये भी कार्ड एग्जैक्टली न्यू बिगनिंग्स के सिंक में है, और ये बता रहा है कि आप किसी चीज़ में लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं। अगेन बहुत ही डिवाइनली गाइडेड आपके ड्रीम्स दिख रहे हैं मुझे, विच इज़ अ नाइस थिंग, क्योंकि यहाँ पे आप क्लियरली लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे द फूल है, अगर आप फूल को देखेंगे कि यहाँ पे किस पोजीशन में द फूल खड़ा है, ये फूल ऊपर देख रहा है, ये नीचे भी नहीं देख रहा है, क्योंकि उसे
उसे अभी रास्ता नहीं दिख रहा है। फूल ने दिमाग में डिसाइड कर लिया है कि अब ये मेरी एक नई लाइफ शुरू हो रही है या फिर एक नया रास्ता है जिसमें मुझे चलना है, बट फूल को वो रास्ता नहीं दिख रहा है। वो बस ऊपर भगवान की तरफ देख रहा है और भगवान पे भरोसा रख के बस अपनी जर्नी शुरू कर रहा है। और इसी कार्ड के बहुत ही सिंक में द मून कार्ड आया। मतलब मून कार्ड जब आता है तो क्लियरली हमें पता है कि हमें मून है, मतलब हमें चीज़ें क्लियर नहीं दिख रही हैं, चीज़ें हमसे हिडन है, हमारा फ्यूचर हमसे हिडन है, हमें फ्यूचर फॉगी है, हमें नहीं पता कि फ्यूचर में क्या है, बट हम भगवान पे भरोसा कर रहे हैं या फिर हम डिवाइन पे भरोसा कर रहे हैं। हम एक लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं भगवान के भरोसे, बस हम आगे बढ़ रहे हैं किसी रास्ते पे। तो वो आपको करने की ज़रूरत है। अगेन मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं तो जस्ट गो फॉर इट। आई नो आप थोड़े से डरे हुए हैं, थोड़े से थोड़ी सी फियर बेस्ड एनर्जी आपकी दिख रही है, क्योंकि आपको दिख नहीं रहा है कि आगे क्या है, फ्यूचर में क्या है। तो इट्स टोटली फाइन, इट्स ओके सैजिटेरियस। अगर नहीं भी दिख रहा है तो जस्ट गो फॉर इट, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि आप उस रास्ते पे चलना शुरू करें तो तुरंत आपको सारे आंसर्स मिल जाए। तो बहुत ज़्यादा आंसर्स फ्यूचर को लेके सीख करने की अभी सैजिटेरियस आपको ज़रूरत नहीं है। बस उस रास्ते पे, जिस रास्ते पे आप चलना चाहते हैं, उस रास्ते पे चलने की ज़रूरत है। और प्रेजेंट में प्लीज़ डू रिमेंबर, यहाँ पे 6 ऑफ वांड्स है। 6 ऑफ वांड्स बता रहे हैं कि जो आप करना चाह रहे हैं उसमें आपकी विक्ट्री ऑलरेडी दिख रही है। ओ माय, बॉटम ऑफ द डेक की वो एनर्जी है जो आपकी तरफ बढ़ रही है और आपको पता नहीं है। 10 ऑफ कप्स आया है सैजिटेरियस, और ये 10 ऑफ कप्स बता रहा है कि कुछ नए रिलेशनशिप्स, कुछ नए कनेक्शंस और बहुत ही स्वीट से कुछ कनेक्शंस आपकी लाइफ में आ रहे हैं अभी। क्योंकि हम ओवरऑल लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं तो ये 10 ऑफ कप्स कोई फ्रेंड भी हो सकता है, नया कोई फ्रेंड आपका बन रहा हो, या फिर कोई नया पर्सन हो जिसमें आप इंटरेस्ट ले रहे हैं और उनके साथ कुछ ड्रीम्स देख रहे हैं। तो यहाँ पे अगेन कुछ ड्रीम्स देखते हुए आप दिख रहे हैं किसी पर्सन के साथ में, मतलब अपना फ्यूचर देख रहे हैं आप किसी के साथ में। ओके, लेट्स सी आपकी लव लाइफ में क्या है। ओह, कम्युनिकेशन का कार्ड जंप होके आया है। किसी से कुछ अच्छी, बहुत अमेजिंग इस महीने आपकी कन्वर्सेशन होने वाली है। ऐसा लग रहा है किसी से आप बात कर रहे हैं और आपको बहुत मज़ा आ रहा है उनसे बात करके। तो बहुत ही हैप्पी कन्वर्सेशंस दिख रही हैं, रोमांटिक कन्वर्सेशन दिख रही है काफ़ी सारे लोगों के लिए। और यहाँ पे एक बार और मून कार्ड ने जंप किया था, तो आई टेक दिस कार्ड। तो अगेन आपको लग रहा है कि मैं किसी से बात तो कर रहा हूँ या मैं किसी से बात तो कर रही हूँ, पर इस बात का आउटकम क्या निकलेगा पता नहीं। मैं किसी के साथ ड्रीम तो देख रहा हूँ, बट वो ड्रीम पूरा होगा कि नहीं पता नहीं। तो थोड़ी सी चीज़ें फ्यूचर की हिडन है, बट हाँ किसी के साथ में एक बहुत ही स्वीट सा कनेक्शन यहाँ पे सैजिटेरियस आपका दिख रहा है। ओके, व्हाट इज बेसिस ऑफ द सिचुएशन? ओके, 8 ऑफ कप्स, मतलब एक जगह को छोड़ के आप निकल रहे हैं किसी और जगह जाने के लिए, और इसको क्रॉस कर रहा है पेज ऑफ सॉर्ट्स। फाउ। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। यहाँ पे 8 ऑफ कप्स है, मतलब आप किसी ऐसी जगह पे खड़े हैं अपनी लव लाइफ में जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अभी सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहे हैं। शायद आप किसी रिलेशनशिप में हैं या फिर किसी कनेक्शन में हैं, बट वहाँ पे आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है जो आपको चाहिए। आपको शायद ऐसा लग रहा है कि यू आर सेटलिंग फॉर लेस एंड यू डोंट वांट टू सेटल फॉर लेस। तो मुझे लग रहा है आपने बहुत सारी एनर्जी और अपना बहुत सारा टाइम दिया है इस कनेक्शन को सैजिटेरियस, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे कप्स हैं जो आपने क्रिएट किए हैं, राइट। बट अब आप उस कप को छोड़ के जा रहे हैं, और यहाँ पे मून दिख रहा है ना आपको, अंधेरा है। अगेन सेम एनर्जी है कि ये पर्सन को आगे बढ़ना है, पर यहाँ पे इतना अंधेरा है, इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि फ्यूचर में क्या है। बट फाइनली क्योंकि हम उस जगह पे सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहे थे, हमें वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, तो आपने डिसाइड किया कि मुझे यहाँ से तो निकलना है, फिर फ्यूचर का फ्यूचर में देखेंगे। इसीलिए ये सेम मून है जो यहाँ पे दिख रहा है, राइट। अब इसको क्रॉस किया है पेज ऑफ सॉर्ट्स ने। वेरी इंटरेस्टिंग। पेज ऑफ सॉर्ट्स बता रहा है कि आपकी लाइफ में सैजिटेरियस कोई पर्सन है जो आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो एक जगह है जहाँ पे आप सेटिस्फाइड नहीं फील कर रहे हैं, उस जगह से आप निकल रहे हैं, और जैसे ही उस जगह से निकलेंगे आपको आपका पेज ऑफ सॉर्ट्स मिलेगा। मतलब कोई ऐसा पर्सन जो आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, आपका क्रश हो सकता है, कोई नया पर्सन हो सकता है।
अगेन वही एनर्जी दिख रही है कि आप किसी से बात कर रहे हैं और आपको बात करके अच्छा लग रहा है, यू नो कोई आप पे क्रश कर रहा है या फिर आपको किसी में इंटरेस्ट है, किसी को आप में इंटरेस्ट है, तो ये बहुत ही फ्रेश एनर्जी है पेज ऑफ सॉर्ट्स की। तो आप एक सिचुएशन को छोड़ के जब दूसरी सिचुएशन में जाएंगे तो ये पर्सन आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट होगा, या फिर बहुत सारे लोगों के लिए ऑलरेडी ये पर्सन आपकी लाइफ में आ चुका होगा। तो ये नई एनर्जी है, अभी बात होना जैसे शुरू ही हुई है, हमने बात करना शुरू ही किया है। और यहाँ पे जो 10 ऑफ कप्स हमने बॉटम ऑफ द डेक में देखा था वो सेम 10 ऑफ कप्स यहाँ पे आपके फोकस में आ गया। मतलब क्लियरली आप किसी के साथ अपनी लाइफ इमेजिन कर रहे हैं और आप किसी के साथ ड्रीम्स देख रहे हैं, या फिर अगर कोई पर्सन आपके दिमाग में भी नहीं है तो ये बस आपकी फीलिंग्स हैं कि आप किसी के साथ एक एक अच्छी लाइफ क्रिएट करना चाहते हैं, एक हैप्पी फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। वो चीज़ यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है। मतलब बहुत सारे ड्रीम्स आप देख रहे हैं, नो डाउट। यहाँ पे पास्ट में जजमेंट है और पास्ट के लिए कुछ और नाइट ऑफ वांड्स हैं, किंग ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है पास्ट में कि कोई रिलेशनशिप है या कोई रिलेशनशिप है या फिर कोई कनेक्शन है जिसको सेकंड चांस मिला था, या फिर आपको किसी ने सेकंड चांस दिया था या आपने किसी को सेकंड चांस दिया था। ये कोई ऐसी साइकिल है जो एक बार ख़त्म हो चुकी थी, बट वो साइकिल वापस से शुरू हुई और वापस से आपने ट्राई करने की कोशिश की। मतलब कुछ रिलेशनशिप था जहाँ पे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था, पर आपने सोचा चलो एक और ट्राई दे देते हैं, बिकॉज जजमेंट हमें सेकेंड चांसेस के बारे में बताता है जो हमें लाइफ में मिलती है। तो पास्ट में दिख रहा है कि कुछ सेकेंड चांसेस मिला था, बट ये जो आपका पर्सन है यहाँ पे सैजिटेरियस, या फिर ये क्योंकि नाइट ऑफ वांड्स है, नाइट ऑफ वांड्स आपकी फायर एनर्जी है तो ये आप भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे कोई पर्सन है जो कंफ्यूज था इस सेकंड चांस को लेके। मतलब इस रिलेशनशिप को लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि मुझे इस रिलेशनशिप में रहना है या फिर मुझे इस रिलेशनशिप में नहीं रहना है, या फिर मुझे क्या करना है। ये कंफ्यूजन या तो आपके पार्ट पे था या फिर ये आपके पर्सन के पार्ट पे था। पर यहाँ पे जिसके साथ आप पास्ट में थे वो या तो आप सेटिस्फाइड नहीं थे या फिर वो पर्सन सेटिस्फाइड नहीं थे, या फिर आप दोनों डेस्टिन्ड नहीं थे, क्योंकि यहाँ पे जो मिस अलाइनमेंट लग रहा है, मतलब जिस फ्रीक्वेंसी पे आप थे या जिस वाइब्रेशन पे आप थे वहाँ पे आपके पर्सन नहीं थे, या फिर जहाँ पे आपके पर्सन थे वहाँ पे आप नहीं थे। तो वो एनर्जीज अलाइन हो नहीं पाई प्रॉपरली। और यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स दिख रहा है। किंग ऑफ सॉर्ड्स जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस की एनर्जी होती है, तो हो सकता है आपके पर्सन के चार्ट में ये स्ट्रांग हो। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जिस पर्सन से आप डील कर रहे थे सैजिटेरियस, ये पर्सन बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन था और बहुत ही ये जो कनेक्शन था ये प्योरली लव पे बेस्ड नहीं था। मतलब दिस वॉज मोर बेस्ड ऑन मटेरियलिस्टिक थिंग्स या फिर रैशनल थिंग्स या फिर प्रैक्टिकल थिंग्स। तो ये इतना वर्कआउट नहीं किया। अब देखिए, आप किसी भी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा हमेशा प्रैक्टिकल नहीं हो सकते हैं, बिकॉज यू मतलब आप हाउ डू यू फील व्हेन यू आर इन लव। तो आई थिंक कि क्लियरली दिख रहा है कि पास्ट में जिसके भी बारे में आप सोच रहे थे या फिर बहुत सारे लोग रिलेशनशिप में थे, वहाँ पे प्यार की कमी थी और यही कारण है कि आप सेटिस्फाइड नहीं फील कर रहे थे और आपने डिसाइड किया कि मुझे इस जगह से निकल जाना चाहिए। और यहाँ पे बहुत सारी क्लैरिटी भी आपको मिली है, पास्ट में भी मिली है क्योंकि सॉर्ड्स दिख रहा है, प्रेजेंट में भी मिली है। तो धीरे धीरे आपको शायद रियलाइज़ हुआ है सैजिटेरियस कि दिस इज़ नॉट माई प्लेस, या फिर मुझे यहाँ पे रहना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपकी पर्सन की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा मतलब वो कैसे मैं आपको बताऊं, वैसे मैं बता चुकी हूँ कि बहुत ज़्यादा इमोशंस को देख के डिसीजंस नहीं लिए जा रहे थे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ों को देख के डिसीजन लिए जा रहे थे। और वो कनेक्शन में वो you know what I mean, right? You know it. अब प्रेजेंट में मुझे यहाँ पे 7 ऑफ कप्स दिख रहा है और प्रेजेंट में मुझे दिख रहा है कि सैजिटेरियस के आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और ये ऑप्शंस कुछ कन्फ्यूजन भी लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ये तो आप समझ में आ गया कि ठीक है मुझे यहाँ नहीं रहना, बट मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस डायरेक्शन में बढ़ूँगा, फ्यूचर में क्या है, मुझे कौन सा पर्सन मिलेगा, या फिर आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, राइट? बिकॉज आप फायर है और आप अट्रैक्ट करते हैं लोगों को अपनी लाइफ में, आप हैं, चार्मिंग हैं और वो सारी चीज़ें हैं आप में। तो इसीलिए मुझे दिख रहा है कि अब आपके पास ऑप्शंस हैं और आपको ऑप्शंस को चूज़ करने में डिफ़िकल्टी हो रही है कि आपको क्या ऑप्शन चूज़ करना है, विच इज़ अ टेम्प्रेरी फेज। तो मुझे लग रहा है कि आप
चूज़ कर लेंगे आपको जो भी चाहिए, राइट। यहाँ पे फ्यूचर में मुझे 5 ऑफ कप्स दिख रहा है। अगेन एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं या फिर जिन लोग को पास्ट के किसी रिलेशनशिप में सेटिस्फैक्शन नहीं मिला है और वो लोग उसी रिलेशनशिप में अपनी खुशियों को ढूंढेंगे, तो यहाँ पे कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स आपको फ्यूचर में मिल सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे फ्यूचर में दिख रहा है सैजिटेरियस कि आप अगेन उसी रास्ते पे खड़े हैं जिस रास्ते से आप निकलने की कोशिश कर रहे थे। मतलब आप निकले और घूम फिर के फिर वहीं पे आके खड़े हो गए। तो ये थोड़ी सी एनर्जी मुझे वियर्ड दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि आप जो ऑलरेडी हो चुका है उसी को वापस बार बार रिक्रिएट कर रहे हैं। तो या तो मुझे ऐसा लग रहा है सैजिटेरियस कि आप किसी किसी साइकिल में हैं और कोई पैटर्न है जो आपका रिलेशनशिप किसी के साथ है और एक वो पैटर्न है जो पैटर्न बार बार रिपीट होता है। मतलब आप दोनों डिसाइड करते हैं कि आपको साथ में रहना है, या फिर आपके पर्सन है वो डिसाइड करते हैं कि साथ में रहना है, फिर डिसाइड करते हैं कि नहीं रहना है, फिर डिसाइड करते हैं कि रहना है। तो वो नेवर एंडिंग थोड़ी सी विशी वॉशी नेवर एंडिंग फीलिंग है जो चलती ही जा रही है काफ़ी टाइम से, इवन दो यू हैव ऑप्शंस। Yeah, I'll take one more card for future divine. वी हैव द फूल, ठीक है। वापस से द फूल आया फ्यूचर में, तो मेरे ख्याल से ये कार्ड यही बोल रहा है कि सेम साइकिल को रिपीट मत करो, कुछ नया एक्सप्लोर करो। अब अगर आप इतने स्टबर्न है, या फिर मुझे स्टबर्न नहीं बोलना चाहिए, अगर आपको लगता है कि आपको पुराने पर्सन के साथ ही रहना है जिनके साथ आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, या फिर जो आपको उतनी वैल्यू नहीं दे रहे हैं, या फिर आप लोग एक दूसरे के लिए उतना फील नहीं कर रहे, या फिर आपके पर्सन आपके लिए फील नहीं कर रहे, तो अगर आप उसी पर्सन के साथ में रहना चाहते हैं तो भी चॉइस इज़ योर्स, राइट। मैं आपको नहीं बोल सकती हूँ कि आपको किस पर्सन के साथ रहना है, वो डिसीजन टोटली आपका है। बट यहाँ पे बहुत सारी नई एनर्जीज़ हैं जो आना चाहती हैं सैजिटेरियस। और देखिए, अगर आप रीडिंग देखते हैं फिर आपको रीडिंग में दिखता है कि कुछ नया आ रहा है, द फूल आ गया है, न्यू बिगनिंग्स आ गई हैं, उसके बाद आप एक महीने बोलोगे कि कुछ भी, अरे कुछ नया तो हुआ ही नहीं। ऐसा भी होता है, राइट। आप सोचते हो कि मेरी रीडिंग में आया था कुछ नया हुआ है, पर कुछ तो नया हुआ ही नहीं, कोई तो मुझे मेरे पास आया ही नहीं है। तो ऐसे क्यों होता है? बिकॉज समवेयर यू आर स्टक इन द पास्ट। जब तक आप स्पिरिचुअल लेवल पे, अपने सबकॉन्शियस लेवल पे, अपने कॉन्शियस लेवल पे एक पर्सन को रिलीज नहीं करेंगे, तब तक दूसरे पर्सन के आने की जगह नहीं बनेगी। और मुझे इतनी बार न्यू बिगनिंग्स दिख गया है कि मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी कि आपका रिकन्सिलिएशन होगा। बस मैं इतना बोलूँगी, हो सकता है आपका हो भी जाए, बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी एज इन के बट यहाँ पे बहुत सारी एनर्जीज न्यू बिगनिंग्स की हैं। तो अगर व्हाट आई मीन यार, राइट। वी हैव पेज ऑफ कप्स, ओके, एंड वी हैव डेथ एंड एस ऑफ कप्स। फाउ। सो देखिए, आपका एटीट्यूड इमोशन में मुझे यहाँ पे दिख रहा है पेज ऑफ कप्स। मतलब अगेन जैसे पेज ऑफ सॉर्ड्स आया था, नई एनर्जी, फ्रेश एनर्जी, पेज ऑफ कप्स है। मतलब कोई आपको कुछ ऑफ़र करना चाह रहा है, या फिर आप किसी को कुछ ऑफ़र करना चाह रहे हैं। अगेन ये कोई नया पर्सन है, ये कोई नया कनेक्शन है, ये कोई अभी शायद हो सकता है कि ये पर्सन आपका कोई जानने पहचानने वाला हो, या फिर आपके साथ काम करता हो, या फिर आपका कोई फ्रेंड हो जो आपको एक अपना लव ऑफर देना चाहता है, और इसकी बस शुरुआत ही हो रही है। बट यहाँ पे इफेक्ट ऑफ पीपल अराउंड यू, यहाँ पे डेथ कार्ड है, मतलब कुछ खत्म हो रहा है आपकी लाइफ में। देखिए, यहाँ पे डेथ कार्ड है, मतलब कुछ खत्म हो रहा है। यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स का कार्ड है, तो फॉर श्योर कुछ खत्म हो रहा है। और यहाँ पे एस ऑफ कप्स आया है। वाओ, एस भी हमें न्यू बिगनिंग्स के बारे में बताते हैं सैजिटेरियस। तो क्लियरली यहाँ पे कुछ ख़त्म हो रहा है, फिर यहाँ पे कुछ शुरू हो रहा है। तो जो ख़त्म हो रहा है उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है बहुत ही ज़्यादा। अब मुझे क्यों हंसी आ रही है यहाँ पे, क्योंकि आप ना बिगर पिक्चर लाइफ का नहीं देख रहे हो सैजिटेरियस, आप एंडिंग में अटके हुए हो। आई टोटली अंडरस्टैंड, ये हम सबके साथ होता है। बट मुझे लग रहा है ये अब बहुत बार रिपीट हो गया है। मतलब आप सेटिस्फाइड अपनी लाइफ में बहुत टाइम से ऐसा लग रहा है कि नहीं फील कर रहे हो, बट आप उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो, और नई जगह पे जाना नहीं चाहते हो, या फिर आप स्पेस एक ऐसा क्रिएट नहीं कर रहे हो जहाँ पे कि नई चीज़ें मैनिफेस्ट हो सके। एस ऑफ कप्स भी हमें वही चीज़ बता रहा है जो हमारा जो फर्स्ट कार्ड बता रहा था, वही यहाँ पे एस ऑफ कप्स भी बता रहा है कि कुछ नया रोमांटिक रिलेशनशिप आपका
शुरू होने वाला है, या फिर अभी तक शुरू नहीं हुआ है तो होने वाला है, या फिर नहीं हुआ है तो आपने ब्लॉक करके रखा हुआ है इसको, बिकॉज ये आपके होप्स एंड फियर्स में दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है आप चाहते भी हैं कि कुछ नया शुरू हो, पर आपको डर भी लग रहा है कि कुछ नया शुरू होगा तो क्या होगा, मतलब पास्ट का क्या होगा, फिर पता नहीं कैसे मैं पास्ट को रिलीज़ करूँगा या मैं रिलीज़ करूँगी, पता नहीं कैसे क्या होगा, बिकॉज आप कहीं ना कहीं पास्ट में अटके हुए हैं। अब यहाँ पे आउटकम में 2 ऑफ पेंटिकल आया है, जो कि देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी नहीं हो रही है, क्योंकि अगेन जगलिंग वाली एनर्जी चल रही है। मतलब पास्ट प्रेजेंट, ना तो हम प्रॉपर पास्ट में हैं, ना हम प्रॉपर फ्यूचर में हैं, ना हम प्रॉपर प्रेजेंट में हैं। इट्स लाइक कि आप मूव कर रहे हो, मतलब आप रहते प्रेजेंट में हो, बट फिर आपके दिमाग में पास्ट के थॉट्स आते हैं, फिर आपके दिमाग में फ्यूचर के थॉट्स आते हैं, फिर आप एक बार ये चीज़ डिसाइड कर लेते हो, फिर आप एक बार वो चीज़ डिसाइड कर लेते हो। तो वो सारा ना थोड़ा सा कियोस आपकी एनर्जीज़ में दिख रहा है, आपकी एनर्जी प्रॉपर से एक जगह पे नहीं जा रही है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि बहुत सारे न्यू बिगनिंग्स के कार्ड हैं। दिस इज़ गोइंग टू बी लाइफ चेंजिंग फॉर यू सैजिटेरियस। अगर आपको ये पता चल गया कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देने की कोशिश कर रहे हैं और आपको लाइफ में क्या करना है। तो 2 बार फूल आया है, एक बार एस आया है, फिर हमारा ये न्यू बिगनिंग का कार्ड आया है, राइट। सो ये बहुत सारे कार्ड्स हैं जो बता रहे हैं कि न्यू बिगनिंग्स होने वाली है, बहुत सारे कार्ड बता रहे हैं। अब आपको एनर्जेटिकली प्रिपेयर होना है, आपको अपने ऑप्शंस को समझदारी से एक्सप्लोर करना है। एक्सप्लोर करिए कि ये जो लोग हैं इनमें से किसका कप आपको लेना है या किसको आपको ऑफ़र देना है, और थोड़ा सा इनिशिएट करिए। मतलब अगर पुरानी लाइफ से नहीं निकल पा रहे हैं तो नई लाइफ में थोड़ा सा पुश करिए थोड़ा मतलब एक्सप्लोर करिए, लोगों से बात करिए, देखिए आपको किससे बात करके अच्छा लग रहा है, किसके साथ आपको मिलना पसंद है। अपने फ्रेंड्स और फैमिली की हेल्प लीजिए, यहाँ पे वो चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगी। तो कम्युनिटी की कार्ड के बाद मिराकल का कार्ड मुझे दिखा है, जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और इसके बाद मुझे ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है वाह। उसके बाद फॉरगिवनेस भी दिख रहा है। तो पास्ट में जो भी कुछ पर्सन है जिनके साथ आपकी प्रॉब्लम्स हुई हैं उनको माफ़ करिए, बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपके लाइफ में, बड़े बड़े मिराकल्स आ रहे हैं सैजिटेरियस। तो ज़रूरी है कि हम हायर वाइब्रेशंस में रहें, ज़रूरी है कि हम पास्ट को रिलीज़ करें, ज़रूरी है कि हम नई चीज़ें एक्सेप्ट करें, ज़रूरी है कि हम एक पॉजिटिव स्पेस क्रिएट करें जिससे कि कुछ नया मैनिफेस्ट हो सके हमारी लाइफ में, ठीक है। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस मंथ सैजिटेरियस। मैं 15th के अराउंड यू वर्सेस देम रीडिंग करूँगी, तो उसमें हम थोड़ा सा और क्लियर करेंगे कि आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनके दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, और आपके इमोशंस भी देखेंगे। तो वो एक रीडिंग इम्पॉर्टेंट रहेगी। अगर आप देखना चाहें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन अपना ऑन कर लें, ठीक है। सो आई विल see you then, okay? Take very good care of yourself, and yeah, okay, bye.